नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नेचुरल लाइफ में। जब पहली बार मैं ये बटरक्राफ्ट फैब्रिक लेकर आई थी तब मुझे डर था कि आपको पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि बस 2-4 दिन में ही ये सारा कपड़ा मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया। समथिंग मैं 100 से 150 मीटर ये कपड़ा लेकर आई थी, लेकिन आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया तो आई एम सो हैप्पी। अभी जो कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ वो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन इसमें और भी नई डिज़ाइनें आ चुकी है। लेकिन इसमें से मैंने एक टिफ़िन बैग बनाया था जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो देखिए, मैंने एक कपड़े को कट कर लिया है, उसी के साइज़ का मैंने फोम और नॉन-वन कट कर लिया और इसे मैंने जोड़ लिया, बीच में सिलाइयाँ कर ली और इसमें क्विल्ट बना लिए। तो देखिए, इस तरीके से आपको पहले 2 साइड पर सिलाई करनी है, फिर बीच में भी सिलाइयाँ करनी है और तीनों कपड़ों को इस तरीके से क्विल्ट करके जोड़ लेना है। तो इस तरीके के टोटल मैंने 6 पीस रेडी करे थे, फ़िलहाल मैं आपको 3 दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से ये सारे पीस पहले मैंने रेडी कर लिए थे, उसके बाद इनकी हम कटिंग करेंगे। तो मैं लेकर आई थी नई सीज़र। मुझे पूछ रही थी कुछ दीदी कि आप कौन से सीज़र यूज़ करते हैं कि जिससे हाथों में दर्द ना हो। जब हम ज़्यादा कपड़े कट करते हैं ना तो थोड़ा अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से में हमें दर्द होने लगता है, तो आप ये वाली सीज़र यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 10 नंबर की ली है, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा छोटी नहीं है, रेगुलर यूज़ में बहुत ही ज़्यादा काम की है और ये इतनी ज़्यादा स्मूथ चलती है कि आराम से आप 8 या 10-12 लेयरें कपड़े की कट कर सकते हैं। ये कॉटन का कपड़ा है और इसे देखिए, कट करने में मैंने 8 लेयरें में ये कपड़ा बिछाया, बहुत आराम से कट गया। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपको पसंद है वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये अमेज़ॉन, मैत्रा, फ्लिपकार्ट सारी साइट पर मिल जाती हैं। आप लोग एक बार चेक करना, आपको जहाँ से सही लगे वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अब देखिए, जो रेडी क्विल्टेड फैब्रिक था हमारा, उसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूँ तो 26 बाय 20 इंच का ये रेडी पीस है। दोनों साइड से 1-1 इंच आपको पहले ज़्यादा लेना है, बाद में ये इतना रेडी होगा। एक्स्ट्रा है साइड में तो आपको कट करके निकाल देना है। अब इस तरीके से इसे फोल्ड करके रखेंगे और साइड से मैंने 5.5 इंच पर मार्क किया है। इसी तरीके से इसकी साइड में भी हमें दूसरी साइड पर भी मार्क करना है और यहाँ नीचे की तरफ से देखिए, मैंने 3 इंच पर मार्क किया है। अब इस मार्किंग को हम इस तरीके से लंबा कर लेंगे और उसके बाद सेम तरीके से सेकंड साइड पर भी हमें मार्क कर लेना है और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ पर फोम, नॉन-वन और कपड़ा हमारा ये मोटा है, फिर भी आराम से इस सीज़र से हम इसे कट कर सकते हैं। दोनों साइड से मैंने कट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा राउंड शेप देकर कट कर लेंगे और साइड से जो पीस निकले हुए थे उसे बिल्कुल नहीं फेंकना है, उसका यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा काम पड़ने वाला है। अब देखिए, ये इस तरीके का शेप आ गया। अब मैंने ये 2 पीस ले लिए हैं और 2 पीस को इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर भी एक सिलाई करके इसे मैं अच्छे से फिक्स कर दूँगी। फिर इसके एक साइड पर हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो ये एक तरफ से हमारा फिनिश हो गया। अब दूसरी साइड से देखिए, हम यहाँ पर सेट करके देखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है उसे हमें कट करके निकालना है। तो रेडी पीस में किसी भी एक साइड पर 3 इंच पर आपको मार्क कर लेना है। जितना भी आप पॉकेट डाउन अंदर की तरफ रखना चाहते हैं उतना आप मार्क कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ जो मार्किंग करा था वहाँ से मैंने इस कपड़े को सेट करके रखा और सिलाई की जगह छोड़कर जो भी एक्स्ट्रा है उसे हमें कट करके निकाल देना है। अब मैंने यहाँ पर जहाँ सिलाई करनी थी वहाँ पर भी मार्किंग कर ली और इस तरीके से इस कपड़े को सेट कर दिया है और यहाँ पर हम सीधी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, एकदम कॉर्नर पर हम इसे अटैच करेंगे। इस तरीके से इसे हम जब सीधा करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब इसके जो साइड है वहाँ पर भी दोनों साइड पर हम सिलाई करके इसे अच्छे से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ भी मैं एक बार सिलाई कर लूँगी, क्योंकि हमने यहाँ पर कट किया था, तो जब हम सिलेंगे बाद में तब यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप एक बार यहाँ सिलाई कर लेंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगा बिल्कुल नहीं। अब यहाँ दूसरी साइड पर भी मैंने सिलाई कर ली है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है अब इसे हम कट करके निकाल देंगे, तो अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए, एक हमारा पॉकेट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब आती है हैंडल अटैच करने की बारी। तो उसके लिए मैंने 2 पीस ले लिए हैं 17 बाय 7 इंच का। यहाँ पर आप 17 बाय 4 या 5 इंच का भी ले सकते हैं। अंदर की तरफ कोई और कपड़ा आपको ऐड कर लेना है, तो ये आपके हैंडल मजबूत और थिक बनेंगे। अब देखिए, इस तरीके से हम इस रेडी पीस को फोल्ड करके रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे।
अब जो हमने सेंटर निकाला है वहाँ से दोनों साइड पर हमें 2 इंच पर मार्क करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हमने जो स्ट्रैप रेडी करके रखी है उसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर रेडीमेड स्ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों तरफ इस तरीके से हैंडल को जोड़ लिया है। इसके बाद बचे हुए जो 2 पीस थे वो हमें लेने हैं और इसे इस तरीके से हम सीधा जोड़ लेंगे। अब ये एक लंबा बॉर्डर मिल गया हमें, यहाँ पर मैंने प्रेस स्टिच भी कर ली है। इसके बाद देखिए रेडी पीस में जो इसके हाथ वाला हिस्सा आपको लग रहा था ना, उसे इस तरीके से आपको किसी भी एक साइड पर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर पिन भी लगा दी है ताकि हम आराम से यहाँ पर मेज़रमेंट ले सकें, ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब यहाँ पर देखिए सिलाई की जगह हम कपड़े में एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और इस तरीके से आपको मेज़र करना है। यहाँ पर जितना भी मेज़रमेंट आपका आता है उतने मेज़रमेंट का ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये बॉर्डर है, वो आपको लेना है। तो मैंने बॉर्डर से ही मेज़रमेंट लिया है और जो एक्स्ट्रा हो रहा है कपड़ा उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। अब इसका मेज़रमेंट भी एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए ये 17 इंच और यहाँ साइड से हो रहा है 5.5 इंच। अब इस बेल्ट को हम एकदम सेंटर से कट कर देंगे। अब यहाँ पर बीच में हमें ज़िप को अटैच करना है। तो इसी के साइज़ की 17 इंच की हम ज़िप लेंगे। कपड़े की सीधी साइड पर ज़िप को उल्टा रखकर अटैच करेंगे सीधी सिलाई करके। उसके बाद इस तरीके से इसकी रॉन्ग साइड पर ज़िप को हम दबाते हुए एक सिलाई कर लेंगे, जिससे कि हमारी ज़िप की अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी और प्रेस स्टिच भी हो जाएगी। अब जो दूसरा हिस्सा था उसे हम ज़िप की दूसरी साइड पर सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी ज़िप अटैच हो गई। अब हमें लेने हैं 2 रनर। तो दोनों साइड से एक एक रनर को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। रनर ऐड करना भी बहुत आसान है और अगर आप हमारे पास से बाय करते हैं तो आपको एकदम बढ़िया क्वालिटी के रनर बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे। अब देखिए इस तरीके से इस रेडी बॉर्डर को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से इसके दोनों हाथ के साथ इस बॉर्डर को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है, उसके साथ साथ ही नॉन-वन की एक छोटी सी स्ट्रिप भी अटैच कर ली है। अब इस तरीके से हम यहाँ पर दबाते हुए एक सिलाई कर लेंगे। तो देखिए कोई रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी। अब इस तरीके से इस बॉर्डर को हमें यहाँ अटैच करना है। तो आप चाहें तो यहाँ ऊपर वाले बॉर्डर में पकड़कर सेंटर निकाल लीजिए और यहाँ पर हमने हैंडल अटैच करते वक्त ऑलरेडी सेंटर निकाला था, तो उन दोनों को सेंटर को मैच करते हुए पूरे में पिन लगा दीजिए और बाद में यहाँ पर सिलाई कर दीजिए। तो एकदम आसानी से ये हमारा एक साइड अटैच हो गया। उसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पर भी हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड पर इसे अटैच कर लिया। अब इसकी रफ एजेस को हमें फिनिश करना है। तो आपको लेनी है इस तरीके से नॉन-वन की स्ट्रिप। अगर आप अस्तर के लिए कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो कपड़े की स्ट्रिप भी ले सकते हैं और जैसे मैं आपको दिखाया वैसे ही आपको यहाँ पर इसे फिनिश कर लेना है। सिलाई करके स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से ये हमारा फिनिश हो गया। अब मैंने एक स्ट्रैप ले ली है 9 इंच की और यहाँ पर है ना, ये मैंने पहले भूल गई थी, जब हम इसे फिनिश करेंगे नॉन-वन के स्ट्रिप से उससे पहले ही स्ट्रिप को अटैच कर लेना है ताकि बाद में ऊपर इसका कवर हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रैप लगा ली है, तो जो कि हमारे बोतल रखने के लिए काम आएगी। तो पूरा हमारा बैग तैयार है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। इस टिफ़िन बैग का वीडियो ऑलरेडी मैंने आपसे टॉप 3 वर्ड चैनल पर भी शेयर किया हुआ है, जहाँ पर आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि बहुत सारी दीदी ने हमसे रॉ मटेरियल बाय किया। इस तरीके की बैग वो खुद ही बनाने वाले थे। अगर आपको भी सिलाई आती है और आप घर बैठे ट्राई करना चाहते हैं तो आप घर में ही पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप हमसे भी रॉ मटेरियल बाय कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये हमारा बैग रेडी हो चुका है। तो इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूँ। चौड़ाई 8 इंच थी और इसकी लंबाई हमारी 10 इंच है। अब इसके बॉटम की जो चौड़ाई है वो तो हमारी 8 इंच ही होगी, लेकिन इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा दूँ तो ये 5 इंच है। तो देखिए ये इस तरीके से पूरा बैग कितना बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है। आप भी अपने बच्चे के लिए या अपने भाई हस्बैंड के लिए भी इसे बना सकते हैं। एकदम आसान तरीका है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप अंदर भी देख सकते हैं पूरा फिनिश है, कहीं से कोई रफ एजेस नहीं है और इसमें साइड से भी जो कपड़ा बच रहा था उसका भी हमने पूरा इस्तेमाल किया है। तो एकदम जीरो वेस्टेज के साथ ही हमारा तैयार होता है। इस बैग की प्राइस हमने 170 रुपीज़ रखी है और अगर आप बल्क में बाय करना चाहेंगे तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए ये हमारा पूरा 66 बैग का एक ऑर्डर था, जिसमें 6 बैग ये हमारे टिफ़िन बैग थे जो कि मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं।
ये वाले जो कलर डिज़ाइन है कपड़े के वो कोई भी अवेलेबल नहीं है, फ़िलहाल न्यू स्टॉक अवेलेबल हो चुका है। अगर आप उसे बाय करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर हम आपको पिक भेज देंगे। और हो सकता है दोस्तों कि कभी कभी मुझे आंसर करने में थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन मैं आंसर आपको ज़रूर करूँगी। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।